तकदीर है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय बीपीएससी 7 फेज बोथ 75 एंड 100 मार्क्स सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात जवाबात लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, किस अदीब ने सबसे पहले देहातों की ज़िंदगी और सियासी हालात व इक़्तिसादी मसाइल से बाकायदा बहस की है? ऑप्शन नंबर 1 है मिर्ज़ा हादी रुस्वा, ऑप्शन नंबर 2 है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर 3 है अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन नंबर 4 है मुंशी प्रेमचंद। किस अदीब ने सबसे पहले देहातों की ज़िंदगी और सियासी हालात व इक़्तिसादी मसाइल से बाकायदा बहस की है, यानी देहातों की ज़िंदगी पर अफसाने भी लिखे हैं? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने सबसे पहले देहातों की ज़िंदगी को उजागर किया है। उसके बाद ये सवाल देखिए, मनाजिल में से कौन सा अफसाना अजीम तरीन अफसानों में शुमार होता है? ऑप्शन नंबर 1 है अलाव, ऑप्शन नंबर 2 है सिर्फ एक सिगरेट, ऑप्शन नंबर 3 है कफन, ऑप्शन नंबर 4 है GISI। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कफन। अलाव जो है इनमें से चारों अफसानों में से सबसे जो अहम अफसाना मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन, ये अजीम तरीन अफसानों में इसका शुमार होता है। उसके बाद ये सवाल देखिए, इब्ने मरियम किसकी मिसाल है? ऑप्शन नंबर 1 है उर्फ, ऑप्शन नंबर 2 है लक़ब, ऑप्शन नंबर 3 है खिताब, ऑप्शन नंबर 4 है कुनियत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कुनियत की मिसाल है। कुनियत उस इस्म को कहते हैं, ये इसमें मारफा की किस्म है। कुनियत जो माँ बाप रिश्तेदारों के नाम से जो नाम मशहूर हो जाए उसको कुनियत कहते हैं। तो इब्ने मरियम इसमें मरियम का बेटा, तो ये कुनियत की उम्दा मिसाल है। उसके बाद ये सवाल देखिए, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है शेरुल अज़म, ऑप्शन नंबर 2 है मुक़द्दमे शेर व शायरी, ऑप्शन नंबर 3 है हमारी शायरी, ऑप्शन नंबर 4 है तनकीदी जायजे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुक़द्दमे शेर व शायरी में असलियत, सादगी और जोश की बहस मिलती है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? ऑप्शन नंबर 1 है पाली, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रिज भाषा, ऑप्शन नंबर 3 है खरी बोली, ऑप्शन नंबर 4 है पंजाबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 खरी बोली को। उसके बाद ये सवाल देखिए, किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिन्फ नावल का आगाज़ हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है रूमानी तहरीक, ऑप्शन नंबर 2 है अलीगढ़ तहरीक, ऑप्शन नंबर 3 है तरक्की पसंद तहरीक, ऑप्शन 4 है हल्का अरबाब ज़ौक़। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 अलीगढ़ तहरीक के दौरान सिर्फ नावल का आगाज़ हुआ। उसके बाद ये सवाल देखिए, मुकालमा किस सिन्फ़ अदब के लिए लाजमी जुज़ है? ऑप्शन नंबर 1 है नावल, ऑप्शन नंबर 2 है अफसाना, ऑप्शन नंबर 3 है ड्रामा, ऑप्शन नंबर 4 है इंशाइया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 ड्रामा। इसके बाद ये सवाल देखिए, किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वर किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है वली दखनी, ऑप्शन नंबर 2 है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 3 है मीर तक़ी मीर, ऑप्शन नंबर मिर्ज़ा गालिब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वली दखनी। उसके बाद ये सवाल देखिए, तौबा टेक सिंह किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर 1 है कृष्ण चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 है शहादत हसन मंटू, ऑप्शन नंबर 3 है राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर 4 है इस्मत चुगताई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 शहादत हसन मंटू। तौबा टेक सिंह किसका अफसाना है? तो शहादत हसन मंटू का अफसाना है। उसके बाद ये सवाल है कि प्रॉमिस किसका अफसाना है? ऑप्शन नंबर 1 है जिलानी बानो, ऑप्शन नंबर 2 है इस्मत चुगताई, ऑप्शन नंबर 3 है शफ़ी जावेद, ऑप्शन नंबर 4 है शकीला अख्तर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जिलानी बानो। उसके बाद ये सवाल है, गुबारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? ऑप्शन नंबर 1 है किला अहमद नगर जेल, ऑप्शन नंबर 2 है तिहाड़ जेल दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 हजारीबाग जेल, ऑप्शन नंबर 4 है बांकीपुर जेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 किला अहमद नगर जेल। आपके लिए एक सवाल है कि गुबारे खातिर में कुल 24 खतूत शामिल है, उनमें से कितने खतूत जो किला अहमद नगर जेल में लिखे गए, कितने खतूत किला अहमद नगर जेल में लिखे गए हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद ये सवाल देखिए, बेदी का अफसाना गरम कोट के उनके किस मजमुआ में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 है गरहन, ऑप्शन नंबर 2 है कोख जली, ऑप्शन नंबर 3 दान दाम, ऑप्शन नंबर 4 है मुक्ति बुध।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 दानो दाम उनका पहला अफसानी मजमुआ है, उसमें गरम कोट उनका अफसाना शामिल है। उसके बाद ये सवाल देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी को उनके नावेलेट एक चादर मैलिसी पर कौन सा अवार्ड मिला था? ऑप्शन नंबर 1 है ज्ञानपीठ अवार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है गालिब अवार्ड, ऑप्शन नंबर 3 इकबाल सम्मान अवार्ड, ऑप्शन नंबर 4 साहित्य अकेडमी अवार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साहित्य अकेडमी अवार्ड था। उसके बाद ये सवाल देखिए, तमाम प्राकृतों में सबसे पहले किस जबान में कवायद तरतीब दिए गए? ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्री, ऑप्शन नंबर 2 है शौरसेनी, ऑप्शन नंबर 3 इर्द मागधी, ऑप्शन नंबर 4 मागधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्री में। तमाम प्राकृतों में सबसे पहले किस जबान में कवायद तरतीब दिए गए हैं? महाराष्ट्री में, याद रखना है महाराष्ट्री। उसके बाद ये सवाल देखिए, ऐश बाई का किरदार किस मसनवी में है? ऑप्शन नंबर 1 है कदम राव पदम राव, ऑप्शन नंबर 2 है शहरुल बयान, ऑप्शन नंबर 3 है गुलजार नसीम, ऑप्शन नंबर 4 है कुतुब मुश्तरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 शहरुल बयान। उसके बाद ये सवाल देखिए, मसनवी शहरुल बयान को बुत खाना किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है आतिश, ऑप्शन नंबर 2 है मसफ़ी, ऑप्शन नंबर 3 है मजरू सुल्तानपुरी, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मसफ़ी ने कहा है। उसके बाद ये सवाल देखिए, मसनवी शहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 है मसूद शाह, ऑप्शन नंबर 2 है मलिक शाह, ऑप्शन नंबर 3 है फिरोज शाह, ऑप्शन नंबर 4 है सुल्तान शाह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 फिरोज शाह। मसनवी शहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा का क्या नाम है? फिरोज शाह। उसके बाद ये सवाल देखिए, इनमें से कौन सी तसनीफ सर सैयद अहमद ख़ान की है? ऑप्शन नंबर 1 असबाब बगावत हिंद, ऑप्शन 2 है सलीबे मेरे दरीचे में, ऑप्शन नंबर 3 उर्दू मोहल्ला, ऑप्शन नंबर 4 ज़ेर लब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। उसका सलीबे मेरे दरीचे में ये फ़ैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है, और उर्दू मोहल्ला ये गालिब के खतूत का मजमुआ है, ज़ेर लब ये सूफिया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। उसके बाद ये सवाल देखिए, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 है मोहम्मद वली, ऑप्शन 2 है शेख वली, ऑप्शन नंबर 3 है वली मोहम्मद, ऑप्शन नंबर 4 है वली अहमद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? ऐसे शेख वली मोहम्मद कई जगह दिया हुआ है, लेकिन वली मोहम्मद बार बार आता है, वली मोहम्मद, याद रखना है। उसके बाद ये सवाल देखिए, अल्ताफ़ हुसैन हारी किस अंजुमन से वाबस्ता थे? ऑप्शन नंबर 1 है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन, ऑप्शन नंबर 2 है अंजुमन पंजाब लाहौर, ऑप्शन नंबर 3 है हल्क़े अरबाब ज़ौक़, ऑप्शन नंबर 4 अंजुमन गरीबुल मुस्लिमीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अंजुमन पंजाब लाहौर से वाबस्ता था। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।